6 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। बोनालू उत्सव, ये तेलंगाना का पारंपरिक उत्सव है, त्यौहार है, जिसमें माँ महाकाली की पूजा होती है मुख्यतः। इसमें पोथाराजू एक कैरेक्टर है जो अक्सर आपको इस उत्सव में दिखाई पड़ते हैं, एक बहुत ही आकर्षक और भव्य गेटअप में। इनको क्या नाम है? पोथाराजू। इनको महाकाली के भाई के रूप में जाना जाता है। क्या? पोथाराजू। वांगला नृत्य, ये द 100 ड्रम्स के नाम से भी जाने जाने वाला नृत्य है। गारो जनजाति इस नृत्य को करती है, जहाँ जहाँ गारो जनजाति है, मुख्यतः मेघालय, नागालैंड, असम में। बाहर देखें तो बांग्लादेश में जो गारो जनजाति पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, वो ये वांगला नृत्य करती हैं। वांगला मतलब ये मत समझिए पश्चिम बंगाल में बांग्ला नृत्य होता है, ये वांगला नृत्य है। ट्विन ट्रांजिशन, जुड़वा संक्रमण, एक अवधारणा है। किसने विकसित की है? WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, विश्व आर्थिक मंच द्वारा सतत विकास की कुंजी के रूप में इसका प्रतिपादन हुआ है। मतलब इस अवधारणा का यदि प्रयोग कर लें देश, तो सतत विकास के लक्ष्य को पाया जा सकता है। सतत विकास लक्ष्य क्या है? आधिकारिक रूप से सतत विकास लक्ष्य, उसकी परिभाषा अलग है, लेकिन अब पूर्ण परिभाषा उसकी तब होगी जब हम 17 लक्ष्यों का वर्णन करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र ने 2015 से 2030 इस दौरान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वो 17 लक्ष्य आपको याद रहने चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपको सतत विकास की पूर्ण परिभाषा मालूम है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सतत विकास की कुंजी के रूप में ट्विन ट्रांजिशन, जुड़वा संक्रमण, इस अवधारणा का प्रतिपादन हुआ है। ये ये दो चीज़ें हैं क्या? एक तो पर्यावरण लक्ष्य, जो पर्यावरण के लक्ष्य हमारे निर्धारित हैं, उनको प्राप्त करना, और उनको प्राप्त करने के लिए तकनीकी सुधार करना या डिजिटल सुधार करना, तकनीकी सुधार करना, इन दोनों को आधार बना करके हम सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही है जुड़वा संक्रमण की अवधारणा। कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हाल ही में चर्चा में रहे। 4 संस्थान है भारत में प्रमुख, उनके वैज्ञानिकों ने मिल करके एक औषधि विकसित की है। हाल ही में जर्मनी से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट इस औषधि को प्राप्त हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए पूछ सकता है कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल। इसमें गोल्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि गोल्ड से भी कुछ मैटर्स लिए गए हैं, कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियों से लिए गए हैं, और नैनो गुणधर्म के लक्षणों के आधार पर इनकी पहचान की गई, इनको बनाया गया, निर्मित किया गया, और अब जाकर के जर्मनी से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट मिला है। चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है। कार्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। अनुकूलन अंतराल, एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट या एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट पूछेगा कौन जारी करता है? तो UNEP जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है इसे। 2014 में पहली बार जारी हुआ। UPSC इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा। कौन जारी करता है? UNEP। कब जारी हुआ पहली बार? 2014 में। अभी कब जारी हुआ? 2022 में। ठीक है। ये अनुकूलन संबंधी जो डाटा है वो देता है, उस अपने निष्कर्ष प्रदान करता है, और निश्चित रूप से वर्तमान में संसार में अनुकूलन की ही कमी है, तो कमी ही दर्शाए, कोई अच्छी बात तो कहेगा नहीं। हालांकि इसके रिपोर्ट इतने महत्वपूर्ण नहीं है प्रीलिम्स की दृष्टि से। EK जानकी अम्मल, ये केरल की महिला थी। 125वां जयंती इस वर्ष इनका मनाया जा रहा है, इसलिए चर्चा में है और पूछी जा सकती, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ी थी। पर्यावरण से जुड़े एक प्रश्न में इनका जिक्र हो सकता है। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी में PhD करने वाली भारत की पहली महिला थी, पहला फैक्ट। दूसरा, गन्ने का संकर विकसित किया था इन्होंने। इसके अलावा सेव द साइलेंट वैली आंदोलन इन्होंने चलाया था। वहाँ कोई विद्युत को लेकर के कोई योजना चल रही थी, उस विकास मॉडल चल रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया था। सेव द साइलेंट वैली आंदोलन इन्होंने चलाया था। स्विट्जरलैंड,
यहाँ पर रेटियन रेलवे है, 175वीं जयंती उसने अपनी स्थापना की मनाई। इसके साथ ही घोषणा की कि दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन अब वो चालित करेगा। 1910 मीटर इसकी लंबाई होगी, 100 कोच इसमें रहेंगे। विराट कोहली T20 विश्व कप जो हाल ही में हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, लगातार 3 मैचों में अर्धशतक बनाया। इसके साथ ही हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस तरह की हैट्रिक मतलब 3 अर्धशतक विश्व कप में लगाने वाले, लगातार 3 अर्धशतक लगाने वाले, अर्धशतकों की हैट्रिक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अरुणा साईराम, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा इनको शेवेलियर पुरस्कार दिया गया है, भारतीय महिला हैं। श्याम सरन नेगी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से बिलोंग करते हैं। अपने आवास पर ही 106 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चर्चा में क्यों? क्योंकि भारत के पहले मतदाता के रूप में इनको जाना जाता है। 1952 के आम चुनाव में इन्होंने मत दिया था। शुभ्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष होंगे। संजीव मेहता वर्तमान में अध्यक्ष हैं और शुभ्रकांत पांडा उपाध्यक्ष हैं। संजीव मेहता ये जाएंगे और शुभ्रकांत पांडा आएंगे, नए अध्यक्ष बनेंगे। फिक्की, जिसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, एक गैर सरकारी व्यापार संघ है, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संघ है। 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, तो शुभ्रकांत पांडा। तो आज के लिए इतना ही, जरूरी खबरें थी। कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।